हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ 2020 की वैकेंसीज आ चुकी हैं। 21 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। आप में से बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया था, मेल किया था। मेल तो कम लोगों ने, कमेंट्स आप देखिएगा बहुत से लोगों ने किया था कि सर सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, या आज हम ज्वाइन करते हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी। डेफिनेटली सैलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको क्या क्या मिलता है, आप किसी भी चीज़ में तैयारी में मन तभी लगेगा जब आपको पता चले कि उसमें आपको मिलेगा क्या, सैलरी कितनी मिलेगी। अभी आपसे अगर ये बोल दें कि भाई इतनी मेहनत करोगे तो दो एग्जाम क्लियर करोगे, प्री मेंस इंटरव्यू दोगे, उसके बाद आपको 11,000 रुपये 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी, तो डेफिनेटली आपका मन नहीं लगेगा उसको करने में। तो आज हम यही बात करेंगे इसके बारे में कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। और आपके लिए कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरी देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हार्डली 5-7 मिनट में पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक बार आप ज्वाइन करिए हमारी कोचिंग। अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, ये 399 नहीं, सिर्फ 99 रुपीज़ की कोचिंग है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत सी वीडियो क्लासेस मिलने वाली हैं, बहुत सी प्रीमियम बुक्स मिलने वाली हैं आपको। साथ में प्रैक्टिस सेट्स डेली के डेली मिलने वाले हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। एंड फ्री मटेरियल जितना पॉसिबल है हम देंगे ही, लेकिन ये प्रीमियम कोचिंग में आपको हम बहुत कुछ देने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई तक ओपन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक, उस पर जाइएगा और वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है वो प्लीज़ अपना मेल चेक करें और हमारे साथ अपनी टेलीग्राम आईडी को शेयर करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बैंकिंग एग्जाम 2020 बाई जीसी, ये ग्रुप का नाम है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, खुद को रजिस्टर करिए, फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए कि कितना आपको आता है, कितनी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। अब आ जाते हैं हम लोग फटाफट अपने टॉपिक पर, जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं कि भाई साहब सैलरी कितनी है, सैलरी में मिलता क्या क्या है। देखिए, सैलरी के कई कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑफिसर्स की, ठीक है। क्लरिकल स्टाफ की भी हम बात कर लेंगे, अगर आप में से कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ऑफिसर्स की रिक्वेस्ट ही ज़्यादा आई थी, इसलिए हम इन पर आज बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहली चीज़ होती है आपका बेसिक पे कितना है। तो यहाँ पर आप एज ए ऑफिसर ज्वाइन करेंगे तो प्रेजेंट सेटलमेंट के हिसाब से आपका 23,700 रुपये बेसिक पे फिक्स है। अब प्रेजेंट सेटलमेंट क्यों बोल रहा हूँ, ये 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग ये सैलरी है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो था वो कब तक के लिए वैलिड था, ये वैलिड था आपका अक्टूबर 2019 तक के लिए। यानी 1 नवंबर 2019 से बैंकर्स की सैलरी का रिवीजन जो है पेंडिंग है, ऑलमोस्ट 2 साल हो रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये मैं गलत कर गया, 1 नवंबर 17 से पेंडिंग है ना, अक्टूबर 17 से यहाँ पर ये सैलरी थी। यानी यहाँ पर 3 साल होने को आ रहे हैं कि बैंकर्स का जो सैलरी रिवीजन है वो पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। 1 नवंबर 17 से सैलरी आपकी रिवाइज होनी थी। चलिए, जब भी होगा सेटलमेंट ऐसे ही होता है बैंक में, 3 साल 4 साल 2 साल डिले ही चलता है, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता है और यूनियंस बहुत ही बेकार किस्म की हैं, सीधी सी बात ये है। तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब भी आपको रिवाइज होगा सैलरी बढ़ के ही मिलेगी, बैक डेट से मिलेगी, पूरा एरियर भी आपको मिलेगा। तो आज की हम सैलरी की बात करते हैं फिलहाल जो अभी मिल रही है, ऑल्दो इससे 5,000 रुपये ज़्यादा ही आपकी सैलरी होगी, ठीक है। तो बेसिक पे हो गया। बेसिक पे के बाद आपको मिलता है डीए, डीएनएस अलाउंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हर 3 मंथ पे रिवाइज होता रहता है। किस बेस पर, महंगाई भत्ता है ये, किस बेस पर रिवाइज होता है, रिवाइज होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पर। मतलब देश में जैसे महंगाई चल रही है उस हिसाब से डीए होता है, 1%, 2%, 3% हर 3 महीने पे बढ़ा करता है। कभी कभी रेयरेस्ट चांस ऐसे भी आते हैं कि 1% सैलरी कम हो जाए आपकी, ठीक है, डी 1% कम हो जाए सैलरी का पार्ट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, महंगाई गिर जाती है, महंगाई जो जितनी पिछले क्वार्टर में थी उससे काफ़ी कम हो गई, वो अलग बात है, लेकिन बहुत कम होता है। मेरे 3-4 साल की हो गए नौकरी करते हुए, अभी एक बार सिर्फ उसमें ऐसा हुआ है कि एक बार डीए जो है कम हो गया था, ठीक है। तो डीए कितना है, डीए है हमारा 76.1% आज की डेट में। तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें मिलती हैं वो बेसिक पे मिलती हैं 23,700 पे, 23,700 का हम 76.1% निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाता है, 18,035 रुपये और 70 पैसे। 18,035 रुपये और 70 पैसे आपको मिल गए। अब डीए के बाद क्या कंपोनेंट आता है, डीए के बाद आपको मिलता है एचआरए, ठीक है। एचआरए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एचआरए कितना मिलता है, अलग अलग मिलता है। रूरल पोस्टिंग है तो 7% मिलेगा, और अर्बन पोस्टिंग है तो 8% मिलेगा। कॉमर्शियल बैंक में 9% भी मिलता है मेट्रो में पोस्टिंग के लिए, बट आरआरबीज मेट्रो सिटीज़ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, करती हैं बैंगलोर में करती है जैसे, बट दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता इनमें नहीं करती हैं।
तो बेसिकली 7% और 8% ही मान के चलो। यहाँ पर कैलकुलेशन में 7% के हिसाब से करूंगा रूरल पोस्टिंग के हिसाब से। तो 23,700 का अगर हम लोग यहाँ पर 7% निकाल लेंगे तो ये 1659 रुपये हो जाएंगे। ये हो गया आपका HRA। ठीक है, तो बेसिक पे हो गया, DA हो गया, HRA हो गया। अब क्या मिलता है आपको? मिलता है एक स्पेशल अलाउंस जो कि 10 बाईपार्टाइट सेटलमेंट में आया था। ये कितना मिलता है? ये मिलता है 7.75% किसका? बेसिक का। तो 23,700 का हम क्या करेंगे? 7.75% निकाल लेंगे। ये होता है 1836 रुपये 70 पैसे। अब इस स्पेशल अलाउंस पर DA भी मिलता है, DA ऑन स्पेशल अलाउंस। ठीक है, तो यहाँ पर DA ऑन स्पेशल अलाउंस हम बात करें तो कितना DA मैं बताया था? 76.1% है। तो इस 1836 का हम 76.1% निकाल लेंगे, जो कि होता है 1397 रुपये 76 पैसे। यहाँ पर ये एक्चुअली 78 पैसे होता है। इन सभी को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और आपकी मिनिमम सैलरी आ जाएगी। इतनी तो सबको मिलनी है, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, वो मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, पहले हम अगर हम इन सबको जोड़ते हैं, आप लोग भी जोड़ सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर जोड़ ले रहा हूँ। आपका 18,035.70 हुआ, देन 23,700, 45,629 रुपये 24 पैसे। ये आपकी क्या बनी? ग्रॉस सैलरी बनी एज ऑफ नाउ, आज की डेट में। आप 2 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा DA बढ़ जाए। ठीक है, सेटलमेंट हो गया तो आप इसमें 12-15% सैलरी और इंक्रीज कर लीजिए। 5,000 रुपये के आसपास इंक्रीज कर लीजिए। 50,000 रुपये आपकी सैलरी है आज की डेट में, वो मिले कभी भी आपको। 45 तो आपको अभी ही मिलेगी। ठीक है, अब इसमें डिडक्शन क्या होता है ये भी बताता हूँ। अब एक बार को सपोज करिए आपकी पोस्टिंग सिटी की ब्रांच में है, तो ये HRA क्या होगा आपका? 1659 की जगह बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा आपका 8%। तो ये 1659 की जगह हो जाएगा 1896 रुपये। यानी लगभग लगभग आप देखेंगे तो 250 रुपये, 230-40 रुपये का फर्क यहाँ पर आ गया। प्लस 870 रुपये आपको CCA भी मिलेगा। तो उस केस में जो आपकी सैलरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उस केस में आपकी सैलरी लगभग लगभग 46,700 रुपये के आसपास हो जाती है, अगर आपकी पोस्टिंग सिटी ब्रांच में है। लेकिन हम इतनी ही मान के चलते हैं, 45,629 रुपये। अब बात आती है कि इसमें आपका डिडक्शन क्या होगा। देखिए, आपका बेसिक प्लस DA है जितना, ठीक है, बेसिक कितना है आपका? 23,700 रुपये है। DA कितना है आपका? 18,035 रुपये 70 पैसे है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? बेसिक प्लस DA जोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका 41,735 रुपीज़। ठीक है, अब इसका कितना? इसका 10%। इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,173 रुपये। तो इसमें माइनस होगा कितना? 4,173 रुपये। क्यों माइनस होगा? ये पैसा आपके NPS अकाउंट में जाएगा। ठीक है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम में आपका अकाउंट बनेगा, इतना पैसा आपका उसमें कंट्रीब्यूट होगा। 4,173 आपकी सैलरी से कटेगा और 4,173 ही बैंक भी देगी आपको। ठीक है, वो भी आपके NPS अकाउंट में डालेगी। यानी 8,000 8,500 रुपये हर महीने आपके पेंशन फंड में जाएंगे, जो कि एक फंड बाद में तैयार होगा जिसके थ्रू आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, सिर्फ एक ही डिडक्शन है बैंक में, अब और कोई डिडक्शन नहीं है आपका। तो हम क्या करेंगे? 45,629 में हम घटा देंगे कितना? 4,173। तो इन हैंड आपके हाथ में सैलरी कितनी आएगी? 41,456 रुपये। ठीक है, ये जो पिछला सेटलमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है, हमारा सेटलमेंट हो जाएगा। तो आप मान के चलिए उस हिसाब से आपको 45,000 46,000 रुपये तो इन हैंड सैलरी मिलेगी, अगर आपका बेसिक 23,700 है, एकदम स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब अगर सैलरी बढ़नी है तो देखिए भाई, अगर आप जब हर साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा, 980 रुपये का इंक्रीमेंट आपका हर साल लगेगा। जिस डेट पे ज्वाइन किया है उसी डेट पे लगता है आपका इंक्रीमेंट। तो 980 रुपये प्लस इस पर DA भी मिलता है आपको, HRA भी इस पर बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है। तो ऑन एवरेज आप देखेंगे ना तो 1,800 से 2,000 रुपये सैलरी आपकी हर साल बढ़ जाएगी, या इससे ज़्यादा भी हो जाएगी क्योंकि DA भी बढ़ता है आपका। ठीक है, तो 2,000 2,200 2,500 आपकी बढ़ जाती है। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया हुआ था 2017 में, तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी आई थी वो कितनी आई थी? लगभग 36,000 रुपये के आसपास आई थी। उस समय DA भी काफ़ी कम था। ठीक है, और अभी 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, तो आप आज की डेट में जो मेरी सैलरी है वो लगभग 54,000 रुपये 55,000 रुपये हो चुकी है। 55,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सैलरी की इंक्रीमेंट ठीक ठाक है, आप अच्छे से करिए, सैलरी की इतनी दिक्कत नहीं है। और बाकी चीज़ें क्या मिलती हैं? अलाउंस की भी अगर हम बात कर लें, एक बेसिक अलाउंस जो सबको मिलता है, वो एक मिलता है आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस। वो मिलता है आपको 200 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, आपको मिलता है न्यूज़पेपर अलाउंस। कितना मिलता है? 200 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो 400 रुपये पर मंथ आपको एक्स्ट्रा ये मिलते हैं। लोग पूछते हैं इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है? इंटरटेनमेंट अलाउंस ये होता है, आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर, एज ए मैनेजर ब्रांच में वर्क कर रहे हैं, तो कस्टमर को इंटरटेन करने के लिए मिलता है।
कस्टमर आया, कोई अच्छा कस्टमर है, आप उसको चाय पिलाएंगे। ठीक है, आप अपने बैंक का डिपॉजिट बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे? कस्टमर को रिटेन करेंगे ना। कभी उसको चाय पिलाया, ठीक है, 200 रुपये में है कि 10 रुपये की एक चाय हुई तो महीने में 20 चाय तो मिलेंगी। ठीक है, जितना 200 रुपये बैंक देती है। तो ये इसीलिए दिया जाता है, ये कस्टमर को इंटरटेन करने के लिए आपको 200 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, ब्रांच मैनेजर जो होता है उसको ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन 200 रुपये इंडिविजुअल आपके हैं। आपके ब्रांच में 3 ऑफिसर हैं तो ब्रांच के हिसाब से देखें तो 600 रुपये हो गया। ऑल दो खर्चा बहुत कम लोग करते हैं, ये रियलिटी है, लेकिन यहाँ पर आपको ये इसलिए मिलता है। ठीक है, न्यूज़पेपर बैंक आपको देती है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए और अपडेट रहिए। ठीक है, आपको अप टू डेट रहने के लिए देती है कि आप जो खबरें चल रही हैं उनसे आपका अपडेट रहना जरूरी है। साथ में आपको मिलता है एनुअल मेडिकल एड। ठीक है, एनुअल मेडिकल एड। एनुअल मेडिकल एड कितना मिलता है? ऑफिसर्स को 8,000 रुपये मिलता है। आप 8,000 रुपये कभी भी डिक्लेरेशन बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं, मतलब एक डिक्लेरेशन दोगे कि मेरा इतना रुपये खर्चा हो चुका है और बैंक बस आपको 8,000 रुपये दे देगी। ठीक है, बाकी आपका मेडिकल क्लेम जो होगा वो आप बैंक से क्लेम कर सकते हैं। सपोज आपने कोई ट्रीटमेंट कराया, आपको 1 लाख रुपए का खर्चा आया, प्रॉपर सारे पेपर सबमिट करिए, सब कुछ करिए और ऑलमोस्ट 90% क्लेम सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब आपको 85-90 हज़ार रुपये तो आराम से मिल जाएंगे अगर आपके पेपर जेन्युइन है, सब कुछ सही है तो। ठीक है, वो अलग से है। ये 8,000 रुपये डिक्लेरेशन आपका अलग है, ये डिक्लेरेशन पे मिलता है। और बाकी अगर आपका कोई क्लेम आ रहा है तो वो आपको सारे मेडिकल के पेपर सबमिट करने होंगे, वेरीफाई करने के बाद मिलता है। साथ में आप जब एक बार आपको पेट्रोल मिलता है महीने का। पेट्रोल कितना मिलता है भाई? पेट्रोल इसलिए नहीं मिलता कि आप घर से बैंक आ रहे हो, पेट्रोल इसलिए मिलता है कि बैंक के काम से आपको कहीं कहीं जाना पड़ता है। भाई कभी आपको रिकवरी जाना पड़ेगा, वैसे रिकवरी के अलग भी मिलते हैं पैसे। आप जो भी चार्जेस आते हैं वो आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। लेकिन पेट्रोल आपको कितना मिलता है? अलग अलग बैंक्स में अलग अलग है, 10 से 30 लीटर के बीच पर मंथ मिलता है। ठीक है, इन जनरल बहुत जगह 15 से 20 लीटर ही पर मंथ मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि 10 लीटर मिल रहा है, कहीं कहीं ऐसा है 30 लीटर या 35 लीटर पेट्रोल भी महीने का मिल रहा है। तो पेट्रोल कैसा देती है बैंक? पेट्रोल नहीं देती है, उस मंथ का जो भी पेट्रोल का एवरेज प्राइस होती है उस हिसाब से आपको पैसा दे देती है कि भाई आपको 30 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, इस महीने 80 रुपये में पेट्रोल था, 2400 रुपये आपके एक्स्ट्रा हो गए, ये आप ले लो। ठीक है, ये पैसे आपको अलग मिल जाएंगे। लेकिन ये इंटरटेनमेंट, न्यूज़पेपर और पेट्रोल, ये आपका जो रिम्बर्समेंट होता है ये क्वार्टरली होता है, 3-3 महीने के गैप पे होता है। ठीक है, तो 3 महीने बाद आपको जितना भी पेट्रोल, जितना भी बन रहा है आपका 6-7-8 हज़ार रुपये, वो आपको बैंक आराम से दे देगी। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। और बाकी मेडिकल मिलता है। ठीक है, बेसिक इतनी चीज़ें हैं जो आपको सबको मिलेंगी, किसी भी आरआरबी में ऐसा है कि नहीं मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा पूरा सैलरी और अलाउंस का खेल कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। अब एक काम करिएगा, कोचिंग ऑनलाइन जो हमारी है उसको अगर आपको ज्वाइन करना है, मैं तो चाहूँगा कि आप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको बहुत हेल्प होगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के लिए भी एक लिंक दिया हुआ है हॉलीवुड का, वहाँ पर जाइए और रजिस्टर जरूर करिए खुद को। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।